मर्यादा इन नेत्रों में रखो। ये नेत्र में मर्यादा ही तो सब कुछ सरल है, और मर्यादा माताओं ने सब खत्म कर दी। आजकल फैशन के दौर में, वो कहते हैं ना, फैशन के दौर में, आगे ना बोले, गारंटी की इच्छा मत रखो। आजकल माताओं ने क्या करा, पहले माता है ना चूड़ा बदलती थी ना, चूड़ा हाथ में चूड़ा पहनते हो ना, ये बदलती थी। तो कब बदलती थी पता है आपको? ये बूढ़ी बूढ़ी डोकरिया है ना, बेटी यार पूछो, रे डोकरिया थे लोग चूड़ा कब बदलोला? ये सुहाग की पड़वा के दिन बदलती थी, दिवाली की पड़वा के दिन, क्योंकि मेरा एक ही सुहाग है, साल में एक बार बदलूंगी। अब लाल साड़ी लाल चूड़ा, पीली साड़ी पीला चूड़ा, हरी साड़ी हरा चूड़ा, नीली साड़ी नीला चूड़ा, गुलाबी साड़ी गुलाबी चूड़ा, दिन भर में 10 बार बदल रही। कहां से स्वागत अमर रहेगा? सुहाग जहां तुम्हें भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, परमात्मा का मनन करना चाहिए, भोले शंभू की भक्ति करना चाहिए, और भक्ति करना छोड़ करके तुम चूड़े बदलने में लगी हो। और ध्यान से सुनना माता, ये मुस्कुराने का विषय भी नहीं, समझने का है। पहले नारी शाम की 6 बजे बाद चूड़ा नहीं बदलती थी। क्यों? कि संध्या के समय के बाद में काल समय चालू हो जाता है। इस समय में सुहाग हाथों से उतारूंगी, माथे से उतारूंगी, तो मेरा सुहाग संकट में आएगा। अब 6 बजे बाद में तो नारियां बदलना चालू करती है। क्यों? कि बड़े बड़े गार्डन में गिद्दड़ भोजन करने जाना है, तो शाम को 6 बजे 7 बजे बाद तो चूड़ा बदलती है। और जो तुम भोजन पा रही हो शादी विवाह में, ये गिद्धों का भोजन है। मैंने देखा है मेरी आंखों से कि वहां खड़े खड़े जब चप्पल पहन करके लोग भोजन करने जा रहे हैं ना, करोड़पति रा ग्रामी होवे, जो करोड़पति ना मई हो रही बफेट पार्टी, खड़े खड़े जिम्मारो भोजन करोड़पति राया। और कैसे? रोटी के स्टॉल पर एक रोटी के लिए 4-4 करोड़पति धनजी सेठ को लड़ते हुए हमने देखा आंख से। ये मेरी रोटी है तो बोले ये मेरी है, बोले ये मेरी है, बोले ये मेरी है, अरे मेरी है, मेरी। लड़ पड़ते हैं। एक रोटी के लिए 4 धनजी सेठ लड़ाई कर रहे हैं। ये कलयुग की निशानी है। अरे तुम्हारे घर में खाने को अन्न खत्म हो गया, और मैं ये खड़े खड़े भोजन का विरोध करता हूं। भोजन विवाह में करा रहे हो, प्रेम है आपका, लोगों से प्रेम लिया है, अपने जिमाना है, नीचे बैठक में जिमाओ और अपने हाथों से परोसो। उस भोजन में मर्यादा रहेगी और आदमी उतना ही अन्न लेगा जितना खाना चाहिए, झूठा नहीं छोड़ेगा। खड़े खड़े में रसगुल्ला लिया, एक खाया एक फेंक दिया, इमरती ली 2 ले ली, 2 खाई 2 फेंक दी, पूरी की पूरी भोजन की थाली सजाई, 2 टुकड़े खाए फेंक दिए। कितना अन्न बर्बाद हो रहा है? उस किसान से पूछो जिसने अन्न पैदा करा, वो कैसे पैदा कर रहा है, उससे जाकर पूछो ना, उसकी पीड़ा आपको याद नहीं आएगी ना। तुमको तो पैसे की गर्मी है, मैं पैसा लगा रहा हूं, अरे तू पैसा लगा रहा है, वो किसान पैदा कर रहा है, वो पैदा करना बंद कर देगा तो पैसे को क्या चाटे हुए? अन्न का अपमान मत करो। और यहां तक भी बताया मेरे शास्त्रों ने तो कि भोजन भी करो ना तो थाली धोकर के भोजन की पी लेना चाहिए। मैं 24 घंटे में एक बार पाता हूं। कितनी बार? और वो भी 7 बजे से पहले पाया। पाने के बाद में उतना ही लूंगा जितना लगेगा, और खाने के बाद पूरी थाली धोकर के पी करके कपड़ा मार करके रख देता हूं। उससे 2 फायदे हैं। शास्त्र की भाषा से देखूंगा तो अपनी स्वयं की थाली धोकर के पीने से अश्वमेव यज्ञ का पुण्य मिलता है, और नीति की भाषा से देखूंगा तो उतना ही लूंगा जितना खा सकूंगा, क्योंकि झूठा छोड़ना नहीं है, तो अन्न की बर्बादी नहीं होगी। और तीसरा, संतों की थाली में से अगर कण भर अन्न भी बच गया और लोगों ने खा लिया तो उसका पुण्य छिन जाता है। इसलिए संत अपनी थाली धोकर के पी करके कपड़ा मार देता है।